आज जो है प्रीवियस ईयर कौन सा पढ़ेंगे? 65वीं। कौन सा पढ़ेंगे? 65वीं। ठीक है, 65वीं का इतना है पहले। ठीक है, जितना पूछा हुआ है किसमें? ये दिव्यांग कोटा प्रारंभिक परीक्षा, यही था ना? ये तो हो ही गया था ये। अच्छा, यही तो अभी कर रहे हैं, तो यही तो कर रहे हैं। मोटर हाउस कैसे होगा? अच्छा, ये कलर चेंज नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, चले राहुल स्टार्ट करें। पूजा कर लिया है क्या? ठीक है, चलो आज टेस्ट भी है। टेस्ट के डर से बहुत लोग, और हो सकता है आएगा पीछे से। ठीक है, चलिए आएगा। चलिए अंदर रख लें। ऐसे क्यों? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष जो है दायित्व संभाला था? कब संभाला था? 2011। 2011। चलिए बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916। कब हुआ था? पटना में महिला कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1940। 1940। और पटना कॉलेज का स्थापना बोलेगा तो 1863। बताइएगा, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना बोलेगा तो 1917। पीएमसीएच का स्थापना बोलेगा तो 1925। 1925। काकोरी कांड बोलेगा तो 1925। आरएसएस का स्थापना बोलेगा तो 1925। और बिरसा मुंडा का हत्या बोलेगा तो 1900। कब हुआ था? 1900। बोलेगा बाबू किबर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। बोलेगा बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ? 1 अगस्त 1920। बोलेगा लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ? 1928। बोलेगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। बोलेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। मार्च 1942। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1946। 1946। चलिए, साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, वर्ष 2 बताइएगा। एक पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? सुधीर सिंह। कौन है? सुधीर सिंह। चेंज हुआ है ना अभी जस्ट। ठीक है, वो चेंज हो गई है। ठीक है, हाँ, अपडेट तुम लोग नहीं रहते हो क्या? चलिए अगला, वर्ष 2019 में आरके सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? तो कहां से जीता था? आरा से। कहां से जीता था? और यह कब की बात है? 2019। 2019। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? नित्यानंद राय। क्या नाम है? नित्यानंद। तो बताइए बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद राय। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा 1937 ईस्वी में जब चुनाव हुआ था, उस समय बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना था? 152। जनरल सीट कितना पे था? 70। मुस्लिम समुदाय बोलेगा तो 39। कितना था? 39। और जीता कितना पे था? 20। कितना पे जीता था? महिला कितना थी? 4। महिला कितना थी? 4। और उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना था? मोहम्मद यूनुस। कौन बना था? पहले बना था मोहम्मद यूनुस। जो उसको शपथ कौन दिलाया था? एमजी हैलेट। कौन दिलाया था? एमजी हैलेट। ठीक है, मोहम्मद यूनुस के बाद बना था कौन? श्री कृष्ण सिंह। यानी मोहम्मद यूनुस को शपथ कौन दिलाया था? एमजी हैलेट। कौन दिलाया था? एमजी। चलिए अगला पॉइंट है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया?
इनकार। तो ये कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताए थे चौकीदारी कर जो है, जब महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तब जो है नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए बिहार में कोई समुद्र नहीं था, तो चौकीदारी कर प्रारंभ किया था बेतिया से। कहां से किया था? बेतिया। तो बोलेगा चौकीदारी कर कहां से प्रारंभ हुआ था? बेतिया से। कहां से हुआ था? बेतिया। अगला, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो कौन सा है? बिहार का मैदान, बिहार का मैदान, बिहार का मैदान। अगला देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया, पटना और गया, पटना और गया। पटना, ये वाला बंद होता था ना, कहां से? बंद करो तो। पटना और गया, ठीक है। अगला, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो किसके सहयोग से? रूस। किसके सहयोग से? रूस। तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी बोलेगा तो रूस के सहयोग से। उसको निकालना पड़ता है खींच के वहीं से, दाब के साथ। दाबो तो। ना हो रहा है क्या? चलिए अगला, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ, रूस। चलिए बताए थे कि क्या बताए थे? राजदुबरी। क्या बताए थे? राजदुबरी, भीरू, बोरू। क्या बताए थे? चलिए बताइएगा। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी। राउरकेला बोलेगा तो जर्मनी, दुर्गापुर बोलेगा तो ब्रिटेन, भिलाई बोलेगा तो रूस, और बोकारो बोलेगा तो रूस, बोकारो बोलेगा तो रूस। तो राजदुबरी, भीरू, बोरू और बरौनी रिफाइनरी भी किससे हो गया था? किससे हो गया था? रूस से। किससे हो गया था? रूस से। चलिए आगे देखिएगा, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। ये कहाँ होता है? सोनपुर में। और इसी को हम लोग एक और मेला के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिहर नाथ। क्या बोलते हैं? हरिहर नाथ। चलिए अगला बताइएगा, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है क्या? आहर और पैन। आहर और पैन क्या कहलाती है? चलिए, यानी कि दक्षिण बिहार में जो हम लोग जल संरक्षण से सिंचाई करते हैं वो क्या होता है? आहर। आहरा जो बोलते हैं वही ना, और उसको क्या बोलते हैं? पैन। और उत्तर बिहार में तो पानी का कमी ही नहीं है क्या? चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? तो कहाँ मिलती है? कुर्सेला। यानी कोसी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? कुर्सेला। कहाँ मिलती है? कुर्सेला। और बोलेगा कर्मनाशा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? चौसा। कहाँ पे? चौसा। और कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। कहाँ मिलती है? कुर्सेला। अगला देखिएगा, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर। और ये विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, तो बताइएगा ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ठीक है, सुल्तानगंज से लेके कहाँ तक है? सुल्तानगंज से लेके कहाँ तक है? ठीक है, नहीं नाथनगर नहीं है, भागलपुर का ही एक आगे 50 किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या है? विस्तृत है। और बोलेगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है सुल्तानगंज से प्रारंभ होता है और भागलपुर की ओर जाता है। कितना? 50 किलोमीटर। कितना है? 50 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्या बोले? नहीं नहीं, मुंगेर तो इधर है ना। ठीक है, सुल्तानगंज से ही कहलगांव तक जाती है। कहां तक जाती है? कहलगांव। सुल्तानगंज से कहां तक? कहलगांव। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। अगला देखिएगा, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर कितना है? 42,242 रुपया। स्थिर कीमतों पर बोलेगा तो ये कितना? 31,316। ये पहले का है। ठीक है, अब नया समझ लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसा क्या करना है? देख लेना है। ठीक है, चलिए ये भी आपका पुराना डाटा है और ये भी क्या है? पुराना। इसको पढ़िए, बिहार में मोटे अनाज, ये भी क्या है? पुराना डाटा है। चलिए आगे देखिए, ये पॉइंट,
बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमति संख्या कितना है? 8.17। ये भी क्या है? पुराना। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसान क्या करे किसने लिखी? ये कौन लिखा है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन लिखा था? स्वामी। किसान क्या करे किसने लिखी? कौन लिखा है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार का क्या था? किसान नेता। क्या था? किसान। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजहरुल हक। कौन किया था? मजहरुल हक। और सदाकत आश्रम का स्थापना कौन किया? मजहरुल हक। कौन किया? मजहरुल हक। सदाकत आश्रम के स्थापना के लिए जमीन जो दान में दिया था वो कौन दिया था? खैरू मियाँ। कौन दिया था? खैरू मियाँ। और गांधी जी का जो जान बचाया था वो कौन बचाया था? बत्तख मियाँ। कौन बचाया था? बत्तख मियाँ। चलिए अगला, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी कहाँ? कौन किया था? मजहरुल हक। कौन किया था? मजहरुल हक। तो पटना युवक संघ की स्थापना कौन किया? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। कब हुआ था? और मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजहरुल हक। और 1927 में। कब हुआ था? 1927। और किया था कौन? राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। बताइएगा पहला जैन संगति जो हुआ था वो कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। पहला कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। बताइएगा दूसरा जो जैन संगति हुआ था ये कब हुआ था? 512। कब हुआ था? 512। कब हुआ था? 512। और ये हुआ था बल्लभी, गुजरात में। और पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? स्थूलभद्र। और दूसरा जैन संगति की अध्यक्षता कौन किया था? कौन किया था? क्षमा सरवन। कौन किया था? क्षमा। तो बताइएगा जैन संगति कितना हुआ? 2। पहला कब हुआ? 300 ईसा पूर्व। और दूसरा कब हुआ? 512। पहला अध्यक्षता कौन किया? स्थूलभद्र। और दूसरा कौन किया? क्षमा सरवन। दूसरा कौन किया? क्षमा। पहला जैन संगति पाटलिपुत्र में और दूसरा कहाँ हुआ? बल्लभी और गुजरात। चलिए आगे देखिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापना किया था? तो कौन था? उदयन। कौन था? उदयन। और उदयन जो है हर्यक वंश से संबंधित था। किससे था? हर्यक। और हर्यक वंश का अंतिम शासक था इसी का बेटा नागदशक। कौन था? नागदशक। पहले कौन था? बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु। उसके बाद उदयन। और उसके बाद कौन था? नागदशक। तो पहले हर्यक वंश का ये कौन है? ठीक है, तो उदयन किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। चलिए अगला, 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? CR दास। कौन किया था? CR दास। बताए थे बिहार में 3 गो जो है अधिवेशन हुआ था। कितना हुआ था? 3। एक बार हुआ था 1912। कब हुआ? 1912। दूसरा 1922 और तीसरा 1940। 1912 जो 27वां नंबर का था। कितना नंबर का? 27वां। 1922 37वां नंबर का। कितना नंबर का? 37वां। और 1940 बोलेगा तो कितना नंबर का था? 54वां। कौन था? 54वां। और 1940 की अध्यक्षता कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। और 1922 वाला कौन किया था? चितरंजन दास। और 1912 वाला कौन किया था? RN माधोलकर। कौन किया था? चलिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले बालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। और ये राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी को क्या किया था? बोला था। और वो कहाँ आने के लिए प्रेरित किया था? चंपारण। चलिए अगला है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? SN हल्दर। कौन किया था? SN हल्दर। तो बोलेगा जमशेदपुर। ये देखिए नया टाइप का है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? SN हल्दर। कौन किया था? SN हल्दर। अगला,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? RN। तो ये जरूर याद रखना चाहिए कौन सा कौन नंबर का, अभी बताए थे 27वां कब हुआ था? 1912। 27वां कब हुआ? 1912। और 37वां कब हुआ था? 37वां 1922। और 54वां कब हुआ था? 1940। 1940। तो 1940 वाला कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। और 1922 37वां वाला CR दास। और 1912 बोलेगा तो कौन किया था? RN माधोलकर। RN माधोलकर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यानी 64वीं बीपीएससी कोई दिया है क्या? दिया है राहुल? हाँ, नहीं पूरा था। 64वीं बीपीएससी शायद हुआ होगा 2018 या 19 में। 18 में। चलिए आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? राजगिरी में। यानी कहने का मतलब भगवान बुद्ध, कौन सा? भगवान बुद्ध। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था कब? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483। ठीक है, और मृत्यु बोलेगा तो कब हुआ था? 563। तो जब इसका मृत्यु हो गया था 563 ईसा पूर्व में, तब जाके क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति क्या हुआ था? और ये कहाँ हुआ था? राजगिरी। तो बताइएगा पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगिरी। दूसरा वैशाली, तीसरा पटना, और चौथा बोलेगा तो कुंडलवन। बताइएगा पहला बौद्ध संगति में अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। दूसरा साबाकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस्त, और चौथा बोलेगा तो अश्वघोष। पहला शासन काल किया था अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। ट्रिक बताए थे शासन काल का, अका अक। क्या बताए थे? अका अक, अका अक। तो पहला में अजात शत्रु, पहला में अजात, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक, और चौथा में कनिष्क। चौथा में क्या था? कनिष्क। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया? तो कब किया गया? 1885। और 1885 ईस्वी में कांग्रेस का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। कौन किया था? ए.ह्यूम। कौन किया था? ए.ह्यूम। और उसका पहला अध्यक्षता कौन था? बदरुद्दीन WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? 1912। कब बना था? और बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। कब मनाते हैं? 22 मार्च। अगला देखिएगा, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए अगला, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? 1931। कब हुआ था? 1931। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? 1931। तो बताइएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो गठित किया था, कौन कौन किया था? गंगाशरण सिंह। कौन किया था? गंगाशरण सिंह। दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तीसरा बोलेगा तो फूलन प्रसाद वर्मा, और चौथा बोलेगा तो रामानंद मिश्रा। ये जरूर याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन देगा गंगाशरण सिन्हा, दूसरा देगा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा देगा फूलन प्रसाद वर्मा, और चौथा रामानंद मिश्रा। अब पांचवा देगा आपका जयप्रकाश नारायण। तो क्या मारिएगा? जयप्रकाश नारायण। तो ये चारों 1931 में सोशलिस्ट पार्टी से क्या था? संबंधित था। अगला, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह। कौन किया था? और इस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? MG हेलेट। कौन था? MG हेलेट। जब श्री कृष्ण को पहली बार शपथ दिलाया था, कौन दिलाया था? MG हेलेट। अगला देखिएगा, नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक है, तो नील विद्रोह किसके बारे में था?
तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमूल्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यानी अमान्य मूल्य पर। कैसा मूल्य पर? यानी उसके मर्जी का मूल्य नहीं था। ठीक है, अगला, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? तो कहां हुआ था? आरा में। कहां हुआ था? आरा। और आरा ये कहां पड़ता है? आरा में ही। कहां पड़ता है? और जगदीशपुर कहां पड़ता है? आरा में। कहां पड़ता है? आरा। तो चलिए अगला है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? कहां हुआ था? आरा में। अगला है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो किसके दारी? चौकीदारी। और चौकीदारी कर कहां प्रारंभ हुआ था? बेतिया में। कहां हुआ था? बेतिया। तो क्वेश्चन पूछता है चौकीदारी कर कहां? बेतिया। कहां? बेतिया। अगला, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल संकृत्यान और यदुनंद शर्मा। कौन? यदुनंद शर्मा। ठीक है, चलिए तो पूछेगा बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो पहला कौन सा? पहला, पीछे बैठो ना, गर्मी लग रहा है तो वहां बैठो, बीच में वहां बैठो। ये वाला पंखा लेगी, इसको दे दो, उधर पीछे दे दो। अब उसको बाद में देखेंगे तब ना। सोमवार से ठीक हो जाएगा सब, एडजस्ट करो। ये पंखा दे दो उधर, चलता वहां स्विच है क्या? दे दो राहुल, कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं तुम लोग सही रहो। चलिए, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद। दूसरा कार्यानंद, तीसरा राहुल संकृत्यान, चौथा बोलेगा तो यदुनंद शर्मा। चौथा बोलेगा तो यदुनंद शर्मा। क्या हो जाएगा? यदुनंद शर्मा। ठीक है, चलिए अगला है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो कब आया था? 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। चलिए अगला, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा? खड़गपुर पहाड़िया। और ये कहां पड़ता है? मुंगेर। कहां पड़ता है? मुंगेर में। कहां पड़ता है? मुंगेर में। कहां पड़ता है? मुंगेर में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक, अगला, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो कितना जिला से था? 9। कितना जिला से था? 9 से। तो बोलेगा पटना जिला जो है कितना जिलों से सीमाबद्ध साझा करता है? तो 9। कितना से? 9। ठीक है, बोलेगा कि 9 जिला का नाम क्या है? तो देखिए, पश्चिम में आपका है भोजपुर। पश्चिम में क्या है? भोजपुर। पश्चिम में क्या है? भोजपुर। बोलेगा उत्तर में कौन कौन सा जिला है? तो उत्तर में है आपका सारण, वैशाली, समस्तीपुर। सारण, वैशाली और समस्तीपुर। तो एक भोजपुर हो गया और एक सारण, समस्तीपुर और वैशाली हो गया। और बोलेगा पश्चिम में तो लखीसराय और बेगूसराय। लखीसराय और बेगूसराय। और दक्षिण में बोलेगा तो नालंदा, जहानाबाद और अरवल। तो जोड़िए फिर से, पहला भोजपुर, पहला भोजपुर, दूसरा सारण मिलता है, तीसरा वैशाली और चौथा समस्तीपुर। पांचवा देखिए दक्षिण में जाइए, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। तो कितना हो गया? 3 ऊपर 1 4 3 7। और 2 गो मिलता है आपका पूरब में, तो लखीसराय और बेगूसराय। लखीसराय और बेगूसराय। तो 9 जिला याद हो गया कि नहीं? यह क्वेश्चन पूछता है। तो बताइएगा पश्चिम में कौन सा था? भोजपुर। पश्चिम में भोजपुर। उत्तर में कौन सा था? सारण। और दूसरा सिवान और तीसरा सारण। ठीक है, सारण, वैशाली और समस्तीपुर। सारण, वैशाली और समस्तीपुर। सारण, वैशाली और समस्तीपुर। समस्तीपुर। बताइएगा ये पूरब में कौन सा जिला था? लखीसराय। क्या था? लखीसराय। और क्या था? बीजीएस यानी बेगूसराय। और दक्षिण में बोलेगा तो क्या हो जाएगा?
दक्षिण में नालंदा, और नालंदा, जहानाबाद और अरबल, यानी कि नालंदा, जहानाबाद और अरबल। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना 9, नालंदा, जहानाबाद और अरबल। ठीक है, ये भोजपुर है। क्या है? भोजपुर। भोज लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ठीक है, तो सारा जिला याद हो गया। बताइए बताइए तो आप लोग बताएंगे। पश्चिम में बताइए कौन सा? पश्चिम में भोजपुर, पश्चिम में भोजपुर। उत्तर में 3 गो जिला है, सारण, वैशाली, समस्तीपुर। दक्षिण में बताइए नालंदा, जहानाबाद, अरबल। अब पूरब में 2 गो लखीसराय और बेगूसराय। अब कैसा भी क्वेश्चन देगा नहीं बना दीजिएगा कि निम्नलिखित में से पटना से कौन सा जिला नहीं सटा है। तो इतना याद रहेगा तो मार ही देना है। ठीक है, कैसे भी पूछे, उत्तर पूछे, दक्षिण पूछे, चौहद्दी नाप लेंगे। क्या करेंगे? चलिए अगला, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। क्या है? आच्छादित। कौन सा मिट्टी? कछारी मिट्टी। कौन सा मिट्टी? कछारी। अगला, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? प्रथम। क्या है? यानी सबसे मूर्ख जिला कौन सा है? बिहार। ऐसा नहीं है। ठीक है, राज्य। क्या है? राज्य। ठीक है, अगला बताइएगा, बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां? रोहतास। बताइएगा, बिहार में सबसे ज्यादा आपका जो है ये क्या था, पैराइट्स कहां पाया जाता है? रोहतास। कितना प्रतिशत? 95%। कितना प्रतिशत? 95। ठीक है, चलिए बताइएगा, बिहार का सबसे कम साक्षर महिला जिला कौन सा है? सहरसा। कौन सा है? सहरसा। बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? 935। 935। और भारत का बाल लिंगानुपात बोलेगा तो 919। भारत का बाल लिंगानुपात 919 और बोलेगा बिहार का बाल लिंगानुपात 935। बताइएगा, बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है बिहार में? किशनगंज। ठीक है, क्या वैशाली? ठीक है, अच्छा बताइएगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। वहां कितना है? 1021। 1021। सबसे ज्यादा जो है घनत्व तो किस जिला का है? शिवहर। कितना है? 1880। 1800। सबसे कम, सबसे ज्यादा जो है कौन सा है जिला घनत्व में? शिवहर। और सबसे कम घनत्व बोलेगा तो कैमूर। कितना है? 488। 488। चलिए अगला, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? द्वितीय। कौन सा है? द्वितीय। पहला बोलेगा तो वेस्ट बंगाल। पहला कौन सा? वे। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। चलिए अगला है, बिहार के किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं है? तो क्या है? कृषि आधारित उद्योग। क्या है? कृषि आधारित उद्योग। अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कितना है? पहला। क्या है? पहला। अगला, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था? तो कहाँ? दरभंगा। तो बोलेगा सुलभ जल प्रोजेक्ट कहाँ? दरभंगा। बताइएगा, दरभंगा से गंगा नदी क्रॉस करता है? दरभंगा से करता है? नहीं। चलिए अगला, तो बताइएगा कि गंगा नदी टोटल कितना जिला से करता है? 12। पहला कौन सा क्रम में बताइए? पश्चिम से बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, पांचवा वैशाली, छठा समस्तीपुर, सातवां बेगूसराय, आठवां लखीसराय, नौवां मुंगेर, 10वां खगड़िया, 11 भागलपुर और 12 कटिहार। 12 कटिहार। और सबसे ज्यादा सीमा किसका बनाता है? पटना। कितना किलोमीटर? 99। कितना किलोमीटर? 99। चलिए तो बताइएगा, सुलभ जल प्रोजेक्ट का खत्म हो गया। बताइए, दरभंगा कुशेश्वर स्थान कहाँ है? गोगाबिल कहाँ है?
बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? कांवर ताल झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 2020। 2020। नागी नकटी को कब शामिल किया? 2024। 2024। बताइएगा गोकुल जलाशय कहाँ है? इसको रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 2025। 2025। गोगा बिल को बोलेगा तो 2025। ये कहाँ है? कटिहार। कहाँ है? कटिहार। चलिए आगे। पूरा रामसर साइट 6 गो बिहार में है और टोटल भारत में रामसर साइट कितना है? 100। कौन सा है? और 100 जो रामसर साइट हो कितना नंबर का है? 100। और कौन सा है? सुरहा ताल। कौन सा है? सुरहा ताल। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलिए अब पढ़ेंगे 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए क्या है प्रश्न। ठीक है, देखिए तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया। कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया। तो नेपाल के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? पूर्णिया। कौन करता है? पूर्णिया। तो बताइएगा नेपाल के साथ टोटल कितना जिला सीमा साझा करता है? कितना करता है? 7। कितना करता है? झारखंड के साथ बोलेगा तो 8, उत्तर प्रदेश के साथ 8, उत्तर प्रदेश के साथ बोलेगा तो 8। चलिए बताइएगा कि वेस्ट बंगाल के साथ बोलेगा तो कितना? 3। कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए कौन सा बता रहे थे? 63वीं। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है उधर क्या? क्या जा रहा होगा क्या? है ना? चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो कौन सा? महाबोधि मंदिर, बोध गया और नालंदा महाविहार के पुरातात्विक क्या है? स्थल। बाढ़ सुबर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? बिहार में। और ये कहाँ पड़ता है? पटना। कहाँ पड़ता है? पटना। अगला, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929। कब हुआ था? 1929। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन बोलेगा तो 1929। 1929। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय। न्यूनतम से क्या है? द्वितीय। तो पूछेगा बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय। न्यूनतम से द्वितीय। अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है? क्या है? कौन सा? बिहार। यानी वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है किसका? बिहार का। अगला, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है किसका? न्यूनतम। क्या है? न्यूनतम। तो बोलेगा बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग किस क्या है? न्यूनतम। अगला, कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो कौन सा मिलती है? पुनपुन। कुर्सेला में जाके कौन मिलता था? कोसी। कौन सा? चौसा में जाके गंगा नदी में बक्सर। कौन सा मिलता है? बक्सर। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG से। किससे करती है? यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कोपेन वाला किसका? कोपेन। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG से। किससे की जाती है? CW। अगला देखिएगा, मुजफ्फरपुर दरभंगा, मुजफ्फरपुर दरभंगा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो कौन सा? नवीन जलोढ़। कौन सा? नवीन। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908। और इसी कांड में भगत सिंह और कौन? सॉरी, खुदीराम बोस और कौन सा? प्रफुल्ल चाकी। बताइए खुदीराम बोस को जो है फांसी कब मिला था? 11 अगस्त 1908।
18 साल 8 महीना 8 दिन। ठीक है, चलिए बताइएगा प्रफुल्ल चाकी अपना आत्महत्या कहां कर लिया था? मोकामा और किऊल के बीच में, मोकामा और किऊल के बीच। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। ठीक है, पायराइट्स में बोलेगा अव्वल कौन सा है? रोहतास। गेहूं में सबसे ज्यादा बिहार कौन सा है? रोहतास। चावल सबसे ज्यादा कौन सा होता है? रोहतास। तो बिहार में चावल का कटोरा किसको कहते हैं? रोहतास। और बिहार में दाल का कटोरा किसको कहते हैं? मोकामा टाल क्षेत्र को। किसको कहते हैं? मोकामा टाल क्षेत्र को। चलिए अगला, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक। कौन सा नदी है? गंडक। त्रिवेणी नहर बोलेगा तो गंडक। तो बताइएगा गंडक नदी का जो है लंबाई टोटल कितना है बिहार में? 260 किलोमीटर। कितना है? 260। गंडक नदी का लंबाई बिहार में कितना है? 260। और बोलेगा बूढ़ी गंडक का लंबाई कितना है? 320। बूढ़ी गंडक बोलेगा तो 320। बूढ़ी गंडक बोलेगा तो 320। बूढ़ी गंडक बोलेगा तो 320। और गंगा का बिहार में लंबाई कितना है? 445। 445। चलिए अगला, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी। कहाँ है? पावापुरी। यानी कि जैन धर्म के कौन? महावीर। महावीर का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, कैमूर पठार। क्या है? कैमूर। और कैमूर जो है बिहार के सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? सबसे। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला बताइएगा कौन हो जाएगा? किशनगंज। कौन सा हो जाएगा? अब बिहार का सबसे दक्षिणी जिला बोलेगा तो गया। और बिहार का सबसे उत्तरी जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी। अगला, स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम सुने होंगे। ये एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। क्या नाम था? हुंकार। तो हुंकार का लेखक कौन? स्वामी सहजानंद। मदरलैंड का बोलेगा तो मजहरुल हक। मदरलैंड का बोलेगा तो अकाल का बोलेगा तो काल का प्रांज पे। अभिज्ञान शकुंतलम का बोलेगा तो कौन सा? चलिए कालिदास। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। कौन किया था? तो देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में हुआ था 1913। और कौन किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। कौन किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। चलिए अगला देखिएगा, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद। तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ठीक है, मोहम्मद जुबैर। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मोहम्मद। बताइएगा बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है? तो किसका है? मुंगेर। कितना है? 876। 876। 876। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, 1021। 1021। चलिए अगला, 1934 ईस्वी में 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो बताइएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1934। और इसका सचिव कौन था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया गया था? हजारीबाग। बताइएगा जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग से जेल से फरार हुआ था। कौन सा त्योहार था? दीपावली। कौन सा था? जब उसको गिरफ्तार किया था तो उसके एग्जाम में कितना दिन बचा हुआ था? 6 दिन। कितना था? कितना था राहुल? 6 दिन। ठीक है, ये देखो तो एक बार, हम तो 20 दिन बताए थे ना कल। देखो तो एक बार चेक करो तो ना, 20 दिन बताए थे ना। तब
बिहार में प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य था। एक बार चेक कर लो तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन वाला गलत याद कर लेगा और ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा में बिहार से कुल कितना सदस्य था? 36। तो बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? कौन थे बताइए। इसमें कितना सदस्य था? कितना सदस्य था? तो टोटल कितना था? 36। ये गलत है यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा? संख्या। क्या है? संख्या। कितना हो जाएगा? चलिए बताइएगा, बिहार जो है एक सदनीय है या द्विसदनीय है? द्विसदनीय। किस अधिनियम के तहत? 1919। चलिए अगला, बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन किया था? मोहम्मद यूनुस। कौन किया था? मोहम्मद। बताए थे बिहार में 1937 में बिहार विधानसभा का क्या हुआ था? चुनाव। और कितना सीटों पर हुआ था? 152। कितना पर? 152। इसमें जनरल के लिए कोटा कितना था? 70। कितना था? 70। महिला के लिए बोलेगा तो 4 और मुस्लिम समुदाय के लिए बोलेगा तो 39। और 39 में से कितना जीता था? ये 20। कितना जीता था? 20। कितना जीता था? 20। अगला देखिएगा। ठीक है, अगला है आपका, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? 1948। कब किया गया था? यानी कि गांधी मैदान का पहले क्या नाम था? पटना लॉन। क्या नाम था? पटना लॉन। पटना लॉन। और उसको जो है गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब कर दिया? 1948। 1948। तो गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1900 जब उसका मृत्यु हो गया तब ये आपका पटना लॉन का नाम क्या रख दिया था? गांधी मैदान। क्या रख दिया था? अगला, बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। 1905। ठीक है, तो बताइएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905। बताइएगा 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह और जुबैर। कौन किया था? जुबैर। बताइएगा पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुआ था। कौन किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। बताइएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक पत्रिका था, उसका नाम बताइए। हुंकार। क्या नाम था? हुंकार। कैमूर पठार के लिए क्या प्रसिद्ध था? चूना पत्थर। क्या था? चूना पत्थर। क्या था? चूना। बताइएगा और वही कैमूर जिसका जो है जन घनत्व तो सबसे क्या है? क्या है? कम है कि अधिक? कम। कितना है? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जन घनत्व बोलेगा तो किसका हो जाएगा? शिवहर। किसका हो जाएगा? 1800 कितना? 80। 1880। चलिए ये भी क्या हो गया? खत्म। आगे देखिए। 20 दिन। कितना था? 20 दिन। कल भी तो बताए थे 20 दिन। ठीक है, चलिए 60 से 62वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है? तो किस में किया गया है? ठीक है, रजिस्टर्ड विनिर्माण। और ऐसे भी ये डाटा क्या है? पुराना। इसको छोड़िए। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो कौन सा है? कौन सा है? शिवहर। और ये इसका जन घनत्व तो शिवहर का कितना था? कितना था? 1880। 1880। चलिए, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है? क्या है? क्या है? रोजगार। रोजगार। चलिए अगला,
जीविका जैसे बोलेगा, देखा जीविका दीदी है ना, ये क्या कर रही है? खाना बनाती है क्या? तो अच्छा अच्छा, यही 10,000। हाँ, जीविका दीदी 10,000 नहीं। चलिए, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध क्या है? नगर निगम से। किससे है? नगर निगम से। अगला, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 4595। 4595। तब बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 4595 किलोमीटर। अब लगभग कितना हो गया होगा? 500। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग बोलेगा तो 203 किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट। तो ऊर्जा का यूनिट होता है क्या? जूल। क्या होता है? किलोवाट आवर। क्या होता है? ठीक है। तो ऊर्जा क्या स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? स्केलर। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश। चलिए अगला, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था चक्रधरपुर में। कहां पकड़ा गया था? चक्रधरपुर में। कब पकड़ा था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी। 3 फरवरी 1900। और बिरसा मुंडा का बताइएगा किस विद्रोह से संबंधित था? मुंडा। कौन सा? मुंडा। बताइएगा। अगला, ठीक है, बिरसा को और बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900। किस रोग से हुआ था? हैजा। किससे हुआ था? हैजा। और हैजा किससे होता है? जीवाणु। और जीवाणु का नाम विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी। चलिए आगे देखते हैं, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? कौन था? राजकुमार शुक्ल। कौन था? राजकुमार शुक्ल। गुड। चलिए आगे, अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा का केवल कितना दिन था? 20 दिन। बताए थे ना? कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन था? तुम लोग 6 दिन बोलती है। 20 दिन कितना था? हाँ, कल भी 20 दिन बताए थे ना। चलिए अगला, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़ रहे थे? कौन था? शीलभद्र याजी। कौन था? शीलभद्र। बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? 1 मई 1939। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किया था, 1938, 1939। 1938 और 1939। 1938 हरिपुरा और 1939 बोलेगा तो कहाँ? जबलपुर। कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी जबलपुर। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। चलिए अगला पॉइंट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था? तो कौन था? राजेंद्र प्रसाद। कौन था? यानी राजेंद्र प्रसाद वकील भी थे और इसका घर था जीरादेई। कहाँ है? जीरादेई। और जीरादेई कहाँ पड़ता है? सिवान में। चलिए अगला पॉइंट है, उदंतपुर। क्या है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार। अगला, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार। बताए थे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी। 1193 ईस्वी में। कब किया था? 11। 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम। और जाके जो है 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। और उसको पुनर्स्थापना कब किया था? 2014। ये क्वेश्चन भी पढ़ाए थे। चलिए आगे, ठीक है, आगे, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नन्नदेव। एकदम जहर क्वेश्चन है। क्या है? जहर। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नन्नदेव। तो बताइए फिर से, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन? नन्नदेव। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन? बख्तियार खिलजी।
उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया? कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया? धर्मपाल। कौन किया? धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, चलिए आगे बताएगा। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था कौन? बख्तियार खिलजी। बता दिए थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? नंददेव। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन था? चंद्रशेखर। कौन था? नहीं, राजनीति रत्नाकर बोलेगा तो कौन था? हरि सिंह। क्या था? हरि सिंह। चंद्रशेखर है? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? अच्छा हाँ, सॉरी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह। ठीक है, और कर्नाट वंश का संस्थापक बोलेगा तो नंददेव। क्या हो जाएगा? नंददेव। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो हरि सिंह। क्या हो जाएगा? हरि सिंह। ठीक है, चलिए बताइए। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन? चंद्रशेखर। कौन हो जाएगा? चंद्रशेखर। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन? उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? मौली कवि। कौन है? मौली। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? मौली कवि। कौन है? मौली कवि। कौन है? मौली कवि। अगला बताइएगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किसमें होती है? त्रिवेणी। और ये कौन सा नदी है? गंडक। कौन सा है? गंडक। तो बताइए, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नंददेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। बताइएगा, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन था? चंद्रशेखर। राजनीति रत्नाकर का लेखक चंद्रशेखर। चलिए बताइएगा, चंद्रशेखर कौन? क्या है? हाँ, वही चंदेश्वर। ठीक है, चलिए राजनीति रत्नाकर का लेखक बोलेगा तो चंदेश्वर। क्या हो जाएगा? चंदेश्वर। क्या हो जाएगा? चंदेश्वर। तो राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन? उद्वंत प्रकाश का लेखक बोलेगा तो मौली कवि। क्या हो जाएगा? मौली कवि। अगला, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो है घिरा है? तो कौन सा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। कौन सा? सोमेश्वर। कौन सा पहाड़ी श्रेणी? सोमेश्वर। अगला बताइएगा, तेल नदी। कौन सा नदी? तेल। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक है? महानदी। किसका है? महानदी। और ये महानदी कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा। तो चलिए एक बार बताइएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? कर्नाट वंश का संस्थापक नालंदा बिहार का विध्वंस कौन किया था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। कौन? हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर का लेखक बोलेगा तो चंदेश्वर। कौन सा होगा? चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक बोलेगा तो मौली कवि। उद्वंत प्रकाश का लेखक, उद्वंत प्रकाश का लेखक। चलिए आगे। निम्नलिखित जिलों में 2001 से क्या 11 दौरान बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसमें हुआ है? मधेपुरा। तो बताइएगा, बिहार का जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452। 10,40,99,452। ठीक है, तो बिहार का जनसंख्या इतना ही है ना? हाँ, हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। और जब 2027 क्या है? 2027 में जनगणना होगा ना? कब होगा जनगणना? 2027 में होगा ना? तो ये 2011 की, आप क्वेश्चन पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या 10,40,99,452 है। ठीक है, अगला, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? कौन सा है?
भागलपुर। कौन सा है? भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा। कहाँ है? मोकामा। तो बोलेगा भारत बैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? मोकामा। तो बिहार का दाल का कटोरा किसको कहते हैं? मोकामा ताल क्षेत्र को। किसको कहते हैं? मोकामा ताल क्षेत्र को। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? कौन जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। तो ये किसको जोड़ता है? छपरा। और किसको जोड़ता है? गोपालगंज। छपरा और किसको जोड़ता है? ठीक है। तो निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितना बताइए? ये गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? 1021। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज। और सबसे कम बोलेगा तो मुंगेर। मुंगेर का कितना है? 876। सबसे ज्यादा जनघनत्व तो बोलेगा तो किसका? शिवहर। किसका है? शिवहर। शिवहर का जनघनत्व तो कितना है? 1880। और सबसे कम बोलेगा तो किसका हो जाएगा? कैमूर। किसका हो जाएगा? कैमूर। कैमूर का कितना है? 488। कितना है? 488। ठीक है। चलिए आगे अब पढ़ेंगे क्या? 56 से 59 बीपीएससी जो आप लोग दिए थे कि नहीं? नहीं दिया था राहुल? बच्चा था तुम लोग क्या? नहीं। 56 से नहीं, 65 से। चलिए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? कितना? 40। कितना चुने जाते हैं? 40। ठीक है। कितना? 40। कहाँ है सर राहुल? हाँ समझ रहे हैं। ठीक है। बगावत करवाओगे क्या? हाँ ठीक है। हम सही समझे हैं क्या? हम सही समझे क्या? चलो, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। यानी बिहार में लोकसभा की सीट कितना? 40। और बिहार में विधानसभा का सीट बोलेगा तो 243। बिहार में विधानसभा में एससी का सीट कितना है? 38। और बोलेगा बिहार विधानसभा में एसटी का सीट 2। एगो कटिहारी और एगो कटोरिया और एगो मनिहारी। कटोरिया पड़ता है बांका में और मनिहारी पड़ता है कहाँ? कटिहार में। तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा कहाँ है। एगो आपका कटोरिया और एगो मनिहारी। कटोरिया बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मनिहारी कहाँ पड़ता है? कटिहार में। कहाँ पड़ता है? तो बिहार हाँ, कटोरिया पड़ता है बाबा धाम के जाने के रास्ता में। ठीक है। चलिए अगला, बिहार का औद्योगिक त्योहार क्या है? छठ पूजा। क्या है? छठ पूजा। तो क्वेश्चन शायद कोई एग्जाम में पूछा था, छठ पूजा कितना दिन तक चलता है? कितना दिन चलता है? कैसे? पहला कद्दू भात। ठीक है। दूसरा हाँ वही नहाए खाए, उसके बाद खरना, उसके बाद पहली अरग, और उसके बाद 4 दिन। कितना दिन? 4 दिन। तो छठ पूजा कितना दिन चलता है? 4 दिन। कितना दिन? तो ये क्वेश्चन पूछेगा अब। ठीक है कि छठ पूजा कितना दिन चलेगा? 4 दिन। ठीक है। बिहार के कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। 1917 में। कब किया था? 1917। अगला, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। किसका हुआ था? गुरु गोविंद। तो चलिए बताइएगा, पहला गुरु कौन था? गुरु नानक। कौन था? गुरु नानक। कौन था? गुरु नानक। दूसरा बोलेगा तो अंगद। दूसरा अंगद। तीसरा